अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ा अहम सब्जेक्ट है आज का जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। इस पर सोचना ज़रूर है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो है ना वो गोल्ड फिश मेमोरी होती है। गोल्ड फिश 3 सेकंड के बाद भूल जाती है, तो वो बार बार खाती रहती है। उसको जितना भी आप डालते हैं वो खाती रहती है। और एक्चुअली गोल्ड फिश की जो मौत होती है, कहा जाता है वो ओवर ईटिंग की वजह से होती है। तो हमारा भी बस वही हाल है कि हम भूल जाते हैं। इस मुल्क पर 30 साल हुकूमत करने वाले 30 महीने भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ही हैं, जिनकी यकीन दहानियों पर मौलाना बहादुर धरने की तड़ियाँ लगा रहे हैं। मैं आज आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर मौलाना 4 हफ्ते भी बैठ गए तो हुकूमत ना गिरेगी ना कुछ होगा, बल्कि मौलाना गिर जाएंगे और मौलाना की कमर टूट जाएगी। और आपको मैंने कल भी बताया था कि मिलियन तो बहुत दूर की बात है कि मौलाना 50,000 लोग भी लेके बैठ जाएं तो सिर्फ एक दिन के खाने का खर्चा 3 करोड़ रुपए बनता है, और एक महीने का 1 अरब सिर्फ एक खाने पे, और दीगर अखराजात का तो कोई हिसाब ही नहीं है। 1 मिलियन लोगों को एक महीने तक संभालने में मौलाना के तकरीबन 100 अरब रुपया लग जाएगा। किस्सा मुख्तसर, या तो मौलाना के पीछे को तगड़ा हाथ है जो अरबों रुपए की फंडिंग करेगा। उन्होंने सोचा कि नैब को अरबों डॉलर देने की बजाय 2-4 अरब का धरना ही करवा दिया जाए, या ये पैसा किसी बैरूनी ताकत से मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए मिल रहा है। वो लोग जो महंगाई पर धरने करने के मशवरे दे रहे हैं, ज़रा उनके दौरे हुकूमत में क्या दूध की नहरें चल रही थी, मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। बेरोज़गारी आम थी, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल थी, कश्मीर का नैरेटिव कहीं भी नहीं था। जंदाल और मोदी का जब दिल करता था बगैर वीज़ों के पाकिस्तान आ जाते थे, घूमते फिरते थे, और शुगर मिलों में उनकी रॉ के एजेंट जो हैं वो पकड़े जाते थे। पुलिस हुक्मरानों की हिफाजत पे मामूर थी, हर मिनट में एक बच्चा मर रहा था, रिश्वत और सिफारिश का कल्चर आम था, लोग चाहे भूखे मरें लेकिन सिफर मीटर सिफर। और इन लाइन मोटरवे और फ्लाई ओवर्स पर करवाने की मनसूबाबंदी की गई, उनको बनवाने की, और सरकारी तालीमी इदारों की हालत मज़ीद खस्ता होती गई। बेरोज़गारी का आलम यह था कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी के लिए लाइंस में खड़े नजर आते थे। पीने का साफ पानी था नहीं, बिजली आती नहीं थी, घर से बाहर निकलो तो लूट जाते थे। कोई मज़हब के नाम पे कट रहा था, कोई मुबाइयत के नाम पे मर रहा था, कोई फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ रहा था, और कुछ बदनसीब ऐसे भी थे जिनकी आंखों में मरने के बाद एक बड़ा सवालिया निशान होता था कि क्यों। पहले वाजपेयी इनका यार था, फिर मोदी इनका दिलदार हो गया। ज़रा हट कर गर्दोनवा की शहरी आबादियों और इसकी 60% से भी ज़्यादा देही आबादी पर नज़र डालें तो आम आदमी की हालत ज़ार के रिक्कत आमेज़ मनाजिर देख कर दर्दमंद कलेजा रह जाता था। ऐसी हुकूमत जो हर बार तालीम और सेहत और निज़ाम के इंसाफ के नारे लगा कर आ जाती थी और आते जाते थे, और फिर इन महलाती मंसूबों के बोझ से इतनी हाँप जाती थी कि सेहत, तालीम और इंसाफ के लिए सिर्फ वजाहतें और सफाइयाँ रह जाती थी। इन लोगों ने अपने कारोबारों का तहफ़्फ़ुज़ किया और जमहूरियत को अपनी बादशाहत की ढाल के लिए इस्तेमाल करते रहे। शरीफ ख़ानदान के होनहार बच्चे हमज़ा, हसन, हुसैन और मरियम, जो पहले दौरे हुकूमत में बच्चे थे और अपने वालिद की किफ़ालत में रहते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स, फैक्ट्रीज़ और अरबों के मालिक और जायदादों के मालिक बन के बैठ गए। और अब टीटी का हिसाब देने से भी, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का हिसाब देने से भी कासिर हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये अरबों कहाँ से आ गया, खरबों कहाँ से आ गया। मियाँ नवाज शरीफ और उनके बच्चे कहते थे, मेरे वालिद साहब बहुत अमीर थे, हमारे दादा ने भी बड़ी दौलत कमाई, उन्होंने अपना कारोबार और एक छोटी से भट्टी से काम शुरू किया, और फिर अल्लाह के फजल करम से मुल्क भर में मिले, दुबई में फैक्ट्रीज़, लंदन में फ्लैट्स, स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट्स, और जायदादें पता नहीं कहाँ कहाँ बन गई। अब अगर आप के बाप दादा ने आपके लिए कुछ नहीं बनाया तो वो यकीनन बेवकूफ़ थे। जब मियाँ शरीफ की दौलत और फैक्ट्रियों पर ज़ालिम हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया तो अजीब हुस्न इत्तफाक से वो और भी ज़्यादा दौलतमंद हो गए। दूसरे मुल्कों के बादशाह उन्हें बुलाते थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे और उनसे अमीर होने के गुर पूछते थे। अरब के शहजादे मियाँ नवाज शरीफ की किस्मत और उनकी वालिद की सोच पर रश्क करने लगे, और फिर उन्हें बगैर सूद के कर्जे मिल गए, फैक्ट्रियाँ लगाने की जगह भी मिल गई। फिर दुबई में लोहे की फैक्ट्रियाँ, सोना उगलने लगी, दौलत ऊँटों पर लाद कर कतर भी पहुँच गई, जहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आ गई। और फिर वो दौलत हुसैन नवाज जैसे पोते को अचानक दुगनी चुगनी होकर मिल गई, जिससे लंदन की जायदादें, ऑफशोर कंपनी और कई किस्म के कारोबार शुरू हो गए। और अल्लाह ताला के फजल करम से दौलत इतनी बढ़ गई कि लोग उनसे जलने लगे, और सियासी मुखालफिन से लेके
फौजी और जजेस और मीडिया वाले शरीफों के बाप दादा की दौलत को हथियाने के दर पे हो गए। अब पागल अवाम को कौन समझाए? उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ ने किस दौर में ये दौलत बनाई। ये उस ज़माने की बात है जब डॉलर जो है 4 रुपए का होता था। सरकारी अफसर की तनख्वाह 500 रुपये थी। देसी घी 1 रुपये किलो, बकरे का गोश्त 2 रुपये किलो, गंदम 8 रुपये मन। मौलवी तो हलवे की देग पर खुश हो जाता था जो 32 रुपये में बनती थी उस वक्त। उम्रे का किराया 400 रुपये, बाटा के जूते 3 रुपये में, और सेठों की बेइज्जती मुफ्त हुआ करती थी। मियाँ शरीफ जो थी उन्होंने नवाज शरीफ को समझाया कि दौलत को जालिम लोगों से बचाना और बढ़ाना भी ज़रूरी है। और मियाँ साहब के वालिद साहब ने कहा, पैसा तो अब खुद ब खुद बन रहा है, तुम लोहे की भट्टियों के पास जाओ, खामखा रंग काला होगा तुम्हारा, गोरे चट्टे पिंक कलर के हो, कोई वाइट कॉलर क्राइम कर लो, 9 to 5। इसीलिए सियासत में भर्ती करवा दिया। नवाज शरीफ तरक्की करते रहे, वज़ीर आला, फिर वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर आज़म बन गए। खुद तो सर्टिफाइड गॉडफादर बन गए, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और 30,000 अरब का मकरूज कर दिया इस मुल्क को। रायविंड महल किसकी मिल्कियत? रायविंड महल हज़ारों अराजी पर मुश्तमिल है, मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या ख़ानदान के किसी और दूसरे फ़र्द के एहसासों में कभी भी इसको ज़ाहिर नहीं किया गया। 2013 के इलेक्शन में जमा करवाए गए गोशवारों में भी नवाज शरीफ, उनकी छोटे भाई शहबाज शरीफ, उनके दामाद कैप्टन सफदर, भतीजे हमजा शहबाज शरीफ, किसी ने भी रायविंड महल प्रॉपर्टी अपने नाम पर जाहिर नहीं की। रायविंड प्रॉपर्टी शरीफ बरादरान की वालदा शमीम शरीफ के नाम पर है। दोनों शरीफ बरादरान उनके असासे एक ही जैसे हैं, दोनों ही इन घरों में रहते हैं जिनकी मिल्कियत इनके नाम पे नहीं है। नवाज शरीफ जिस घर में रहते हैं उसकी मालिक उनकी वालदा हैं, जबकि शहबाज शरीफ जिस घर में रहते हैं उसकी मालिक उनकी बेगम नुसरत है, जिसके नाम पे करोड़ों रुपए के चीटी निकल आई और अब वो मुल्क से फरार है। दोनों भाई ऐसी लैंड क्रूजर्स इस्तेमाल करते हैं जो इनको किसी ने गिफ्ट की हैं। कोई नहीं जानता वो दोनों के बैरून मुल्क और लोकल बैंक्स में करेंसी अकाउंट्स, रई जागीरें, शुगर मिलें, टेक्सटाइल, पेपर मिल, उदेबिया और ये सरमायाकारी, ये सब कुछ भी उन्होंने की है। 2014 में बड़े भाई नवाज शरीफ के एहसासों में मुसलसल बढ़ते रहे, जबकि छोटे भाई शहबाज शरीफ के एहसासे उनकी मालियत नीचे गिरती रही। दूसरा तजाद यह है कि शहबाज शरीफ की बरतानिया में प्रॉपर्टी है, जबकि नवाज शरीफ की बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गुज़िश्ता इलेक्शन कमीशन तक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ज़्यादा अमीर थे, लेकिन दोनों में से कोई अरबपति नहीं था। अब हालात मुख्तलिफ हैं, फ़र्क आ गया। हालिया डिक्लेरेशन के बाद नवाज शरीफ की दौलत वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले साल ही 6 गुना बढ़ चुकी थी, जिससे पहली बार नवाज शरीफ अब अरबपति बन गए। रिकॉर्ड्स और बयानात के मुताबिक नवाज शरीफ की 2012 में असासों की मालियत 261.6 मिलियन रुपीज़ थी और शहबाज शरीफ की 336.9 मिलियन रुपीज़ थी। 2011 में नवाज शरीफ के असासे 166 मिलियन रुपए और शहबाज शरीफ के 393 मिलियन रुपए थे। इस तरह नवाज शरीफ के असासों में 95.6 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ और शहबाज शरीफ के असासों में 56.5 मिलियन रुपए कमी हुई। 2013 के अंदर नवाज शरीफ के असासे बढ़कर 1.8 बिलियन हो गए, जबकि शहबाज शरीफ के मजीद कम होकर 142 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। शहबाज शरीफ के अंदरून मुल्क की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी और असासे ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क इनकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स की मालियत 138.28 मिलियन रुपए है और इस पर बरतानवी बैंकों में 3 कर्जे 117.10 मिलियन रुपए के हैं। और शहबाज शरीफ ने लाहौर में 676 कनाल की 5 प्रॉपर्टीज़ की मालियत जाहिर नहीं की हुई, जो इनकी वालदा की जानिब से बतौर तोहफे में दी गई थी इनको। इनके पास 51.96 मिलियन रुपए कैश और 7.27 मिलियन रुपए अंदरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं। मिसेस कुलसूम के नाम पे ज़मीन और एक घर चांगला गली एबटाबाद में था, जिसकी मालियत 64 मिलियन के करीब है, और माल रोड मरी पे 100 मिलियन रुपए मालियत का एक बंगला, 68 कनाल ज़मीन शेखुपुरा में जिसकी मालियत 70 मिलियन रुपए की, और 1.5 मिलियन रुपए की ज्वेलरी और ख़ानदानी कारोबारों के शेयर्स भी मौजूद थे। ये तो वो है जो इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है। कैप्टन सफदर की दौलत की मालियत 14.23 मिलियन रुपए है, जो एक गाड़ी के भी मालिक हैं, जो इनकी बेगम ने बतौर तोहफा यूएई में दी थी। आपको मैं याद करा दूं, ये वही कैप्टन सफदर हैं जो 1500 रियाल माहाना पे नवाज शरीफ के नौकर रहे हैं, और इनकी बेगम मरियम नवाज तोहफे ले लेकर 1 अरब की मालिक बन गई, क्योंकि उनका अपना ज़ाती बयान है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अब उन्हें
1 سال کی حکومت کے خلاف دھرنے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, وہ بھی مہنگائی کے خلاف. یہ لوگ دھرنے کریں گے اور مہنگائی کا رونا روئیں گے, جنہوں نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا, جنہوں نے ملک کے ایک ایک بچے کو جو پیدا ہونے سے پہلے 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے وہ بنا دیا, جنہوں نے ہمارے ایسٹس کو اڑا دیا. آپ دیکھیں کتنا اتفاق ہے کہ ان کی سٹیل ملز دنیا میں جس مرضی ملک میں لگیں وہ فلرش کر رہی ہیں, اور جب بھی آتے ہیں تو پاکستان کی جو ایک سٹیل مل ہے وہ مزید خسارے میں چلی جاتی ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے ایک چارج شیٹ کے لیے کہ میں مزید اور بھی دیتا رہوں گا؟ But for that you have to watch Mubashir Luqman YouTube channel, subscribe it and like it. Until next time, Allah Hafiz.